नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। तो देखिए, भारत के मिसाइल सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया में ही एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरी दुनिया के देश ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया ने इतनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स डेवलप कर लिए। तो आज हम इन्हीं मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पहले तो हमने पाकिस्तान के 9 ठिकाने उड़ा दिए। उसमें बेहतरीन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ में ही जब वापस से 9 मई को दोबारा अटैक किया गया तो 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उड़ा दिए। तो ये सब हमने किया कैसे? इतनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स इंडिया ने डेवलप कर ली है कि वो दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में शामिल है जिनके पास बेहतरीन मिसाइल्स उपलब्ध हैं। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने एक बेहतरीन जर्नी शुरू की और इतनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स वो बना पाया। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी मिसाइल भारत के आर्सेनल में मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत के आर्सेनल में जो उसका मिसाइलों का खजाना है, उसमें सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टमों में से एक है अग्नि मिसाइल। तो देखिए, ये है अग्नि मिसाइल। तो अग्नि मिसाइल भारत ने जो डेवलप की है उसमें 5 वेरिएंट उपलब्ध है। इसमें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि 5 सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। देखिए, बहुत ही लॉन्ग रेंज की मिसाइल है ये। न्यूक्लियर जो हथियार है उनको ले जाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात, ये सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करती है। यानी भारत की जमीन से किसी विदेशी देश की जमीन पर यह हमला कर सकती है। वहीं साथ में इसकी रेंज जो है वो 700 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच में है। अलग अलग वेरिएंट्स की जो रेंज है वो अलग अलग है। जो अग्नि 5 है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। साथ ही में ये बैलिस्टिक मिसाइल है और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए बनाई गई है। तो देखिए, हम दोनों समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस क्या होता है। देखिए, डिटरेंस क्या होता है कि जब इंडिया ने डेवलप करना शुरू किया तो इंडिया ने खुद को कहा कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं। पर इंडिया पे हमेशा ही खतरा रहा कि दुश्मन देश हम पे हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की क्षमता डेवलप कर लेना जिससे दुश्मन हम पे हमला करने से डरता है, उसे कहते हैं डिटरेंस। ओके। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। उससे पहले अग्नि मिसाइल की कीमत जान लेते हैं। अग्नि मिसाइल की कीमत वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी अलग अलग होती है, पर लगभग अग्नि 5 मिसाइल की कीमत, एक मिसाइल की कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए होती है। आइए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से काम करती है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, जब उसे छोड़ा जाता है तो वो पहले सीधे ऊपर अंतरिक्ष में जाती है। वो यहाँ से नीचे जमीन से सीधे ऊपर अंतरिक्ष में जाती है। अंतरिक्ष में जाने के बाद वो वापस धरती की तरफ मुड़ती है और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जिस पे हम उसको भेजना चाहते हैं वो वहां पर जाती है। तो देखिए, इस तरह की मिसाइल जो कि पहले अंतरिक्ष में जाती हैं, पहले ऊपर जाती हैं, फिर नीचे ग्रेविटी से बहुत तेजी से खींचते हुए नीचे की तरफ आती हैं। इस तरह की मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो भारत की जो मिसाइल है, जो कि अग्नि मिसाइल है, तो ये अगर इंडिया है तो इतनी दूरी तक की मिसाइल्स हम अग्नि मिसाइल से कवर कर सकते हैं, जो कि लगभग 5000 किलोमीटर तक मार करती है। इसे आईसीबीएम भी कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आइए, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अग्नि 6 के बारे में। तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि इसकी केवल 5 वेरिएंट है। तो देखिए, रिलायबल सोर्सेस ऐसा मानते हैं कि भारत ने अग्नि 6 भी डेवलप कर ली है, जिसकी रेंज लगभग 8 से 12,000 तक की है। हालांकि हमारे पास इसका कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे देश इस बात को मानते हैं। तो देखिए, बात यहाँ ये निकल कर के आती है कि अगर हमने अग्नि 6 बना लिया है तो हम बताते क्यों नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री। हम कभी भी ज़्यादा वेपन डेवलप करना नहीं चाहते थे। परंतु बाद में क्या हुआ कि जब हमारी वॉर चाइना के साथ हुई, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस वक्त हमको ये समझ में आ गया कि हम भले ही पीसफुल हैं, पर दुनिया के दूसरे देश हम पर हमला कर सकते हैं। तब भारत ने डिटरेंस की नीति अपनाई, यानी कि इस तरह के हथियार डेवलप कर लिए जाएं ताकि कोई भी दुश्मन देश हम पे हमला करने से बचे।
हालांकि अब आप पूछेंगे इसका अग्नि 6 से क्या लेना देना, तो देखिए भारत ने कैपेबिलिटी तो विकसित की है, पर भारत के केवल दो दुश्मन हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान है। तो 5,000 किलोमीटर की रेंज की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों शामिल हो जाते हैं। अब अगर हम ये कह देते हैं कि हमने अग्नि 6 भी बना लिया है, जिसकी रेंज लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक की है, तो दुनिया के दूसरे देश कहेंगे कि आपके दुश्मन तो पास में ही हैं और आपने बना लिया है, तो आप तो एक पीसफुल कंट्री हैं, तो आप इतना डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूरोप को भी फिर हम एक खतरे की तरह दिखाई देंगे, अमेरिका को भी हम एक खतरे की तरह दिखाई देंगे। तो इसलिए माना जाता है कि भारत इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले आर्सेनल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगले मिसाइल की बात करते हैं, और देखिए ये मिसाइल भारत के लिए एक गेम चेंजर रही है। तो नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। देखिए इसे कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत की जो मिसाइल सिस्टम है उसके सबसे बेहतरीन रत्नों में से एक है। और देखिए पहले ये जान लेते हैं कि एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत लगभग 25 से 35 करोड़ रुपए के आसपास होती है। मतलब अगर हम एक मिसाइल फायर कर देते हैं किसी देश के ऊपर, तो लगभग 25 से 35 करोड़ रुपए वहां पर हमारे खर्चा हो जाएंगे। तो काफी कीमती ये मिसाइल्स होती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है। ब्रह्मोस जो है एक क्रूज मिसाइल है। देखिए जैसे हमने बताया था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है, वो पहले आसमान में ऊपर की तरफ जाती है अंतरिक्ष में, फिर वहां से फिर वो नीचे आती है और बहुत तेजी से नीचे आती है। पर ये जो मिसाइल है ये धरती से काफी बिल्कुल पास पास रहते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है ये। अब आप पूछेंगे भाई ये सुपरसोनिक क्या होता है। तो देखिए जो आवाज की जो स्पीड होती है उसे कहा जाता है सोनिक। सोनिक स्पीड वो लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास होती है। और जो भी चीज आवाज की स्पीड से ज्यादा पे ट्रेवल कर सकती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि आवाज की गति से ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकती है। अब देखिए हम इसकी रेंज, ब्रह्मोस मिसाइल के कई वेरिएंट है जिसकी रेंज लगभग 300 से 800 किलोमीटर तक है। देखिए अग्नि मिसाइल जैसा कि हमने कहा था सिर्फ जमीन से जमीन पर मार कर सकती है, परंतु जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसे आप जमीन से भी मार कर सकते हैं, आप उसे किसी जहाज पर भी ले जा सकते हैं, आप उसे सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, और जमीन से तो आप उसे कर ही सकते हैं। परंतु एक बात यहां जानना ये बहुत जरूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमला सरफेस पर ही करती है, यह आसमान में हमला नहीं कर सकती। हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के ऊपर जा सकते हैं और एयर टू सरफेस पे हमला जरूर कर सकते हैं, परंतु इसका इस्तेमाल जनरली हवा में आने वाले टारगेट को उड़ाने के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए ये भारत की सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। आइए अब हम आगे चलते हैं और एक कहानी को देखने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में क्या है, कि जहां पे इंडिया ने एक एक्सीडेंटली एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी थी। देखिए हुआ ये कि जब इंडिया ने डेवलप किया ब्रह्मोस मिसाइल, तो इंडिया ये जानना चाह रहा था कि किस तरीके से काम करेगी, दुश्मन रडार उसको पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। तो 2022 में भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दिया, जो कि पाकिस्तान में जाकर के गिरी, और वहां के सिस्टम्स को ये पता ही नहीं चल पाया कि एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आई। हालांकि उसमें हमने किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं रखे थे, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि क्या पाकिस्तान के रडार उसको पकड़ पाएंगे। बाद में हमने कह दिया कि भाई ये तो टेक्निकल माल फंक्शन था और गलती से ऐसा हो गया। परंतु ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं भारत ने जानबूझ के पाकिस्तान के रडार सिस्टम को चेक करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर छोड़ा हुआ था। तो आइए अब हम एक बात और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि मिसाइलें भी जनरली दो तरह की होती हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल और टैक्टिकल मिसाइल्स। देखिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल वो होती है जो बड़े हमले करने के लिए मानी जाती है, जिससे कि लगभग पूरे पूरे शहर उड़ाए जा सकते हैं या बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उड़ाए जा सकते हैं, बड़ी जगह पे वो हमला कर सकती है। तो जो अग्नि है वो एक तरह की स्ट्रेटेजिक मिसाइल है भारत की, लंबे दूरी तक मार करते हैं, पूरे के पूरे शहर या बहुत बड़ी जगह को वो उड़ा सकते हैं। वहीं अगर आप टैक्टिकल मिसाइल की बात करते हैं तो ये
विशेष जगहों पर जाकर के हमला करती है, जैसे कि यहाँ पे आर्मी का एक कैंप है, यहाँ पर जाकर के हमको हमला करना है छोटा सा मिलिट्री इंस्टॉलेशन से। तो ये काफ़ी प्रिसाइज होती हैं जो टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, जैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इस तरह की मिसाइलों को टैक्टिकल मिसाइल कहा जाता है। जनरली इसमें लगने वाले जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि छोटी जगह के हमको उसको उड़ाना होता है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक सिनेरियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी हमने दो मिसाइलों के बारे में बात की। हमने पहले अग्नि के बारे में बात की जो सरफेस टू सरफेस हमला करती है। फिर दूसरा हमने ब्रह्मोस के बारे में बात की, जिसको आप चाहें तो जमीन से छोड़ दें, आप चाहें पानी से छोड़ दें, आप चाहें आसमान से छोड़ दें, परंतु वह सरफेस पे हमला करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। तो अगर आप इस सिनेरियो में देखें कि एक जहाज जो भारत की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए कि एनिमी का जहाज है, तो इस पे किस तरीके से हमला किया जा सकता है। तो देखिए, आप क्या करेंगे। क्या आप, जैसे आपने कहा कि ब्रह्मोस को ले जा करके हवाई जहाज में लगाया जा सकता है और ऊपर से इस पे हमला किया जा सकता है, तो इसका क्या जवाब होगा। क्या एनिमी, जो हमारे एनिमी हैं, जो भारत में कोई जहाज लेकर के या कोई एयरक्राफ्ट लेकर के भारत में आते हैं, तो क्या भारत के जो फाइटर जेट्स हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाकर इस पे हमला किया जा सकता है। देखिए, करने को तो कर सकते हैं, पर इसका एक टेक्निकल जवाब होगा, ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है वो सरफेस पे हमला करने के लिए बेहतरीन होती है, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए वो काम नहीं करती है। आप उसे हवा में ऊपर ले जा सके किसी जमीन पर हमला कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था। तो अब देखिए, अगर एनिमी हम पे हमला करता है किसी एरोप्लेन से, तो उसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम है। तो देखिए, दो तरीके से हम उस पर हमला कर सकते हैं। जैसे ये एनिमी हमारी टेरिटरी में इंटर करता है, तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम ग्राउंड बेस्ड वेपन से उस पर हमला कर दें और उसको मार गिराएं। तो इस तरह की कौन सी मिसाइल है जो कि जमीन से किसी भी आने वाले एरोप्लेन या एरियल जो टारगेट हैं जो कि हमारे बाउंड्री के अंदर या हमारी सीमा के अंदर आ रहे हैं उसको उड़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमने विशेष रूप से बनाई हुई है आकाश मिसाइल सिस्टम। देखिए, इसका जो मुख्य रूप से काम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक है, कि 25 से 30 किलोमीटर तक किसी भी तरह का एरियल अटैक को ये रोक सकती है, और जिसकी ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर तक वो है, तो वो उसको टारगेट कर सकती है। देखिए, इस तरीके से एक बेहतरीन आकाश मिसाइल भी जो है भारत के पास मौजूद है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि दो तरीके हो सकते हैं जब हम पे कोई एरियल अटैक हो रहा है तो उसको रोकने के। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एरोप्लेन से जाकर के उसमें जो फाइटर जेट हैं उससे जाकर के हमला करें। पर जैसा कि हमने कहा था कि भाई, अग्नि तो लगा नहीं सकते, वो तो सरफेस टू सरफेस है। ब्रह्मोस हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस है। आकाश मिसाइल सिस्टम हमने देखा जो कि सरफेस से एयर में हमला कर सकता है। पर अगर हमको एयर टू एयर कॉम्बैट हो जाता है, तो उसके लिए भारत के पास क्या मिसाइल मौजूद है, आइए उसको भी हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो जब एयर टू एयर कॉम्बैट की बात की जाती है तो भारत के पास है अस्त्र मिसाइल। तो देखिए, ये है भारत की अस्त्र मिसाइल। तो देखिए, अस्त्र कोई एक मिसाइल नहीं है, इसमें कई सारे वेरिएंट हैं, जिसमें मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 है। मार्क 1 जो है अस्त्र फैमिली का, वो ऑपरेशनल है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने जहाजों में कर रही है। सुखोई 30 MKI में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्क 2 जो है अस्त्रा का, वो अंडर डेवलपमेंट है, काफ़ी तेजी से उसे किया जा रहा है। और मार्क 3 जो मिसाइल है, जो कि अस्त्र मिसाइल का ही तीसरा वेरिएंट है, उसका नाम गांडीव भी है। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अस्त्र मिसाइल हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज BVR। BVR यानी होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज उन मिसाइल्स को कहा जाता है जो वहां पर जाकर के हमला कर सकती हैं, उन निशानों पर जाकर के हमला कर सकती हैं जो कि हमारी आंखों की रेंज से बाहर होती हैं। तो देखिए, अस्त्र भारत की एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। अब देखिए, हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगले मिसाइल सिस्टम जो है भारत के आर्सेनल में क्या है। तो देखिए, हमने सरफेस टू सरफेस देख लिया, अग्नि मिसाइल सिस्टम। उसके बाद हमने ब्रह्मोस देखा। उसके बाद हमने ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम देखा, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद जो हमने बात की, जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो हमारे अस्त्र मिसाइल सिस्टम है। तो आप पूछेंगे, भाई पृथ्वी मिसाइल सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए, इसको यंगर ब्रदर ऑफ अग्नि मिसाइल सिस्टम कहा जा सकता है। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो बहुत लंबी दूरी तक मार करती है। वहीं पृथ्वी मिसाइल को इसका छोटा भाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, परंतु यह पास के ठिकानों पर हमला करने के लिए सही
मानी जाती है। ये लगभग 30 किलोमीटर ऊपर जाकर के अपनी रेंज को नीचे की तरफ टर्न कर लेती है, और पास में जो ठिकाने हैं जो कि अग्नि मिसाइल से जिनको हम हमला नहीं करने चाहते, जो थोड़ी पास में है, उन पर हमला करने के लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसमें भी 3 मिसाइलें हैं, पृथ्वी-1, पृथ्वी-2 और पृथ्वी-3। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं जो कि लगभग 150 से 600 किलोमीटर तक की रेंज पर हमला करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। वहीं पृथ्वी मिसाइल लगभग 500 से 3000 5000 की रेंज तक हमला करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। आइए अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ और भी मिसाइल हैं जो भारत के आर्सेनल में मौजूद हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, उसमें है नाग मिसाइल। ये बड़ी स्पेसिफिक मिसाइल है। ये एंटी टैंक मिसाइल है जो कि टैंकों पर हमला करने के लिए बड़ी अच्छी होती है। गाइडेड मिसाइल है, एक बार लगाइए और लगाने के बाद इसे भूल जाइए। डीआरडीओ ने इसे बनाया है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है के सीरीज। अभी देखिए, के सीरीज एक फैमिली ऑफ मिसाइल है। इसमें K-15, K-4, K-5 और K-6। अभी हाल ही में हमने K-4 मिसाइल का परीक्षण किया है और पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा का विषय हो गया था। K-4 जो है वो सबमरीन से लॉन्च होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लगभग 3500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, और साथ में ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जा सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो भारत के पास सतह से भारत किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर सकता है, हवा से किसी दूसरे देश पे हमला कर सकता है, और पानी से भी, इस सबमरीन से भी वो हमला कर सकता है। तो भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया है। इस तरह की चीज़ भी भारत के पास मौजूद है। अभी हाल ही में जो K-4 का टेस्ट किया गया वो INS अरिघात, जो कि एक सबमरीन है, उससे किया गया था। इसके अलावा देखिए हमारे पास कौन सा मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसके पास हमारे पास एक रुद्रम मिसाइल सिस्टम भी है जिसका काम एनिमी रडार और सर्विलांस सिस्टम पर अटैक करना माना जाता है। अब देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम पर भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आखिर होता क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है, कि साउंड की स्पीड को सोनिक कहा जाता है। साउंड से ज़्यादा स्पीड हो तो सुपरसोनिक, और जब साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो भारत इस तरह की मिसाइलों पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। उसमें एक मिसाइल जिस पर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, ये है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। तो देखिए, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि लगभग माक 10 की स्पीड से चलती है, यानी कि आवाज की जो गति है उससे 10 गुना ज्यादा, लगभग 10 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। इसकी रेंज लगभग है 1500 किलोमीटर के आसपास। हालांकि अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, ये आर्मी में शामिल नहीं हुई है, परंतु काफी एडवांस स्टेज में है और भारत इसे बहुत जल्दी अपनी आर्मी में शामिल कर लेगा। उसके बाद अगर हम दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल पर देखते हैं जिस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो उसका नाम है LDH-CM। जो ये मिसाइल है, इसका जो पूरा नाम है वो एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग रेंज ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग माक 8 प्लस है। 1500 किलोमीटर की रेंज है, जिसको 2500 किलोमीटर तक बढ़ाने की बात की जा रही है। इसे प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप किया जा रहा है। ये भी अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, परंतु बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये भारत के आर्सेनल में शामिल हो जाएगी। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको भारत के जो न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं या जो भारत की मिसाइल सिस्टम्स हैं उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत उन देशों में शामिल है जिनके पास बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। भारत उन टॉप 5 देशों में शामिल है। साथ में भारत ने जितने भी मिसाइल जो डेवलप किए गए हैं, इसका श्रेय भारत ने जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया था, उसको दिया जाता है इन सभी मिसाइलों का श्रेय, कि वहीं से हमने इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी। उसके अलावा जो हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलें, जिसमें अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की जो मिसाइल हैं, ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए मानी जाती है। डिटरेंस यानी जब हम इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप कर लें ताकि जो हमारे दुश्मन देश हैं जो हम पर हमला करने से डरते हों, तो भारत के पास जो अग्नि मिसाइल है इसी तरह की मिसाइल है। साथ में इंडिया हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये हमारे आर्सेनल में शामिल हो जाएंगी। टेस्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुके हैं और लगभग इस टेक्नोलॉजी पर हमने महारत हासिल कर ली और ये बहुत जल्दी ऑपरेशनल
हो जाएंगी। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। तो देखिए इस तरीके से जो भारत का जो मिसाइल सिस्टम है, आज हमने उसके बारे में जाना कि कौन कौन सी बेहतरीन मिसाइल जो हैं भारत के पास मौजूद हैं। अगर कोई मिसाइल ऐसी है जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।